यस सर, प्लीज कंटिन्यू। अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्लेटफॉर्म को चालू रखने के लिए, लगातार नए लीडर्स, नए लोगों को इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत आपका कंटिन्यू अपनी बल्कि संभावना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नमन करना चाहूंगा इस कंपनी के फाउंडर, सीईओ डॉक्टर लिमसियोजिन सर को, जिन्होंने अथक प्रयास करके 10 साल रिसर्च करने के बाद ये बेहतरीन तोहफा, ये नायाब तोहफा जो पूरी दुनिया को दिया है, हम सबको दिया है, नमन करना चाहूंगा। साथ साथ ज्ञान वर्मा को नमन करना चाहूंगा। और उसके बाद नमन करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब को, जिन्होंने इंडिया में इसे लाने का काम किया। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इसे अपनाया। और हम कई बार सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इसे अपना करके हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट था, उन्होंने इसे देखा था, जाना था, समझा था और सोच समझ करके निर्णय लिया था। हम तो ऐसे ही कैजुअली चले आते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया था, क्योंकि वो एक वेल सेटल्ड जॉब में थे, बहुत ही रिपोर्टेड एग्जाम में थे, अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, मैडम की अच्छी नर्सिंग होम चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बावजूद उन्होंने आया तो वो सोच समझ करके आए, हमारे आप जैसे वो नहीं आए। तो उनको भी नमन करते हैं। साथ साथ हमारे तमाम सारे लीडर्स, तमाम सारे गुरुज, जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड किया है, कुछ भी सिखाया है, समझाया है, बताया है, जैसे बहुत सारे नाम हैं। और जिसमें हमारे एक यादव सर भी हैं, आरडीएक्स सर हैं, और हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर हैं, मुकेश वर्मा सर हैं, और हमारे रामाशीष गुप्ता सर, जो कि अभी भी कदम कदम पे हम सबका सहयोग करते हैं, हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। के अग्रवाल सर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे वो यही काम कर रहे होंगे और करते ही रहेंगे। तो सभी को नमन करते हुए मैं आज की अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। आज हम जानेंगे, आज की कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि व्हाट इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए इसकी शुरुआत हम करेंगे अपने से, या हम सबसे, जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं। तो क्या जब भी हमने इसकी शुरुआत करी थी, जब भी हमने इसकी शुरुआत करी थी, क्या हमने जान समझ करके, मर्जी से, चाहतों के साथ इसकी शुरुआत करी थी? तो शायद ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ होगा, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमें मिलता कैसे है ये? हमारा किसी दोस्त के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी परिचित के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हमारा कोई जान पहचान का आदमी हमें इसके बारे में बताता है, हमें उस पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन वो चूंकि बार बार लगातार हमें इसे बताता है, लगातार फॉलो अप करता है, तो कई बार हम न चाहते हुए भी हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं होता है। और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि कोई न कोई हमारा अपना सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, या फिर कई बार अनजान लोग भी हमें प्रपोज करते हैं, लेकिन हम कई बार, हम जुड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन कई बार जुड़ जाते हैं उनकी बात रखने के लिए, रिश्ता बनाए रखने के लिए, दोस्ती ना टूट जाए इसके लिए, रिश्तेदारी ना टूट जाए इसके लिए, पड़ोसी रूठ ना जाए इसके लिए। हम जो है कई बार जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ तो जाते हैं, लेकिन हमें चूंकि भरोसा नहीं होता, इसलिए हम इस पर काम नहीं करते हैं। हमें इसे जानना नहीं चाहते हैं, इसे सीखना नहीं चाहते, इस पर काम नहीं करना चाहते, उसकी बात नहीं मानना चाहते, जबकि वो जिसकी बात रखने के लिए हमने जो है इसकी शुरुआत करी थी, वो हमारे पीछे ही पड़ जाता है, बार बार लगातार हमें फोर्स करता रहता है, हमें फॉलो करता रहता है। यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ये मीटिंग, वो मीटिंग, ये ट्रेनिंग, वो मीटिंग, ये कैंप, वो कैंप, इस तरह से हमें फॉलो करता रहता है। और एक तरह से कहे तो हमारे पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन कैसे भी करके जब हम उसके साथ आते हैं, जब हम इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, जब इसके पावर को हम जानते हैं, और कैसे पता चलता है, जब हमें मीटिंग में, ट्रेनिंग में, लोगों के बीच में जाते हैं, तभी हमें पता चलता है। तो जब हमें इसका पावर पता चलता है, तो हमें लगता है कि यार हमें इसे पहले ही एक्सेप्ट करना कर लेना चाहिए। ऐसा अपने को भी महसूस होता है, निश्चित तौर पे आपको भी महसूस हो रहा होगा कि काश इसकी शुरुआत हमने पहले कर लिया था, जब हमें पहले व्यक्ति ने बताया था, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले। मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया, वो पीछे 3 साल से फॉलो कर रहा था मुझे, लगातार बात कर रहा था, जब भी आता था इसी के बारे में बात करता था, जब भी आता था यही प्रोडक्ट लेकर के आता था। और हम सबके घर का चाय, कॉफी, कुछ इस तरह की चीजें नहीं यूज करता,
था, बल्कि वो पानी गर्म करवाता था और यही चाय काफी पीता था, पिलाता था, और इसके बारे में हमेशा बात करता था कि आप इसे अपना लो, जिंदगी बदल जाएगी, इसे अपना लो, जिंदगी बदल जाएगी। जबकि उसकी जिंदगी में बदलाव मैं अपनी आंखों से देख रहा था, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है कोई एक चीज से और उसके इस्तेमाल करने से जिंदगी बदल जाएगी, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि बीमारी की वजह से, डॉक्टर होते हुए दवाएं भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो बीमारी की वजह से मैं आया और इस्तेमाल करना शुरू किया। यकीन मानिए, बहुत गंभीर, बहुत पुरानी बीमारी में भी बहुत कम समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलने की वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ, थोड़ा सा मोटिवेटेड हुआ, और इसके बारे में विचार करना शुरू किया। और वो ठीक होने के बाद भी, बीमारी पे कंट्रोल होने के बाद भी, मैंने इसे अपना या नहीं, सिर्फ यूज किया और कराया, अपने ही घर में यूज किया और कराया। इसे लोगों तक ले जाने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं भी इसे दवा ही समझ रहा था, जैसा कि लोग समझते हैं। दवा समझ समझ करके इस्तेमाल किया था कि दवा है, ठीक है, बीमारी थी, बहुत प्रयास के बाद में नहीं ठीक हो रही थी, नहीं ठीक हुई थी, लेकिन इसके इस्तेमाल से ठीक हुई तो है, तो दवा ही। तो क्या हम हमेशा दवा इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन हम क्या दवा के बारे में पूरी दुनिया को बताने चले? तो नहीं। मुझे शर्म आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर था और डॉक्टरी पेशे में था, तो मैं इसी चाय, काफी, साबुन, मंजन के बारे में बात करने में शर्म आ रही थी। मैं नहीं करता था। लेकिन इसका पावर कब पता चला? जुड़ तो गया था जो 2013 में ही, लेकिन इस्तेमाल किया, रिजल्ट मिला, सब कुछ अच्छा रहा। इसको लेके नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, लेकिन इसको प्रमोट नहीं कर रहा था। प्रमोट कब करना शुरू किया? 2015 में, जब बनारस के अंदर फ्रीडम डे सेलिब्रेट हुआ। वहां लगभग 5,000 लोगों की भीड़ जो देखा मैंने, तो इसका थोड़ा पावर समझ में आया। तमाम सारी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें आई। देख करके लगा कि जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और ये तो एक मोटिवेशन का पार्ट था ही था, लेकिन तमाम ऐसे लोगों को भी मैंने देखा वहां पे, जिनका कोई एजुकेशन नहीं था, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, कोई डिग्री नहीं था, कोई डिप्लोमा नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लाखों लाख रुपया महीना कमा रहे थे यहाँ से। ये बात मुझे क्लिक करी कि जब ऐसे ऐसे लोग यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैं तो डॉक्टर हूँ, मरीज मेरे पास चल के आता है, मुझे तो सिर्फ उसको बताना है, डोर टू डोर भी नहीं जाना है, तो मैं क्यों नहीं। तब से अपने काम के साथ थोड़ा 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 इसको प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन आ, जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत दुनिया में अगर बात करें, तो अब से लगभग 70 साल पहले हुई। 70 साल पहले दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में शुरुआत तो हुई, पर बात इंडिया की करें, तो इंडिया में 1996 में, जी हाँ, 1996 में शुरुआत तो हुई। लेकिन अगर सही शुरुआत, ऑफिशियल शुरुआत की बात करें, तो ये 1998 में, यानी कि अब से लगभग 25 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। 25 साल। और 25 साल के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो 25 साल किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, किसी सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत छोटा टाइम होता है। और लेकिन इस इंडस्ट्री ने इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है इन 25 सालों के अंदर, कि हम देखेंगे इसे आगे कि आखिर क्या कुछ किया है। 25 साल, 25 साल में एक व्यक्ति क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, अभी जवान होता है। तो हमारी कंपनी में भी, या ये इंडस्ट्री भी अभी जवान से हुई है। अभी भी इससे बहुत सारे हिस्ट्री क्रिएट करना है, और वो होगा और हो रहा है। क्या होता है, जब हमारा बच्चा या कोई बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहता है, ग्रेजुएशन के नजदीक जाता है, उससे जब ये पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जिस भी सेक्टर में वो जाना चाहता है, उस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए हम उसके साथ होते हैं। हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप कैसे डॉक्टर बन सकते हो, आप कैसे इंजीनियर बन सकते हो, आप कैसे ये कर सकते हो, आप कैसे वो कर सकते हो, नहीं। हम उसे हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। लेकिन जब कभी हमारे परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य कोई भी कंपनी ज्वाइन करके आता है, इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करके आता है, और वो कहता है कि इस इंडस्ट्री के साथ काम करके, इस कंपनी के साथ काम करके, इस परिवार का इतिहास बदल दूंगा मैं, ऐसा जब कहता है, ऐसा जब प्रपोजल लेकर के आता है, ऐसी बात करता है, तो हम क्या करते हैं, या लोग क्या करते हैं, लोग ये बोलते हैं कि अभी तक तो ये ठीक ठाक था, लेकिन अभी इसका दिमाग लगता है खराब हो गया है, ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये कहीं गलत जगह फंस गया है। ऐसा करके उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसे रोकते हैं। हम उसे इस सेक्टर में आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता।
क्यों भरोसा नहीं होता? जबकि हमने कभी देखा नहीं, इस इंडस्ट्री को हमने इंडस्ट्री के तौर पे कभी देखा नहीं, इस इंडस्ट्री को कभी अपनाया नहीं, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। और कभी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती भी है, जानकारी मिलती भी है किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में, तो हम क्या करते हैं, राय किससे लेते हैं? पड़ोसी से। राय किससे लेते हैं? अपने जान पहचान रिश्तेदार से। और ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसको इस इंडस्ट्री का एबीसीडी भी नहीं पता होता है, कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन हम उससे राय लेते हैं और वो सलाह भी देता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज अगर मुफ्त में मिलती है तो वह है सलाह। कोई भी चीज अगर मुफ्त में मिलती है तो वह है सलाह। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता, उससे भी अगर आप बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सलाह आपको दे करके बरकला ही देगा। अभी अभी देखें, अभी वर्ल्ड कप हो रहा था। वर्ल्ड कप में तमाम सारे लोग, पूरी दुनिया लगी हुई थी वर्ल्ड कप में देखने में। तमाम सारे लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। और फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। तो लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं? विराट कोहली के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, है ना? रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ये कैपेबल नहीं है, कैलिबर नहीं है, ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया, ऐसा करना चाहिए था। बोले साथ हाथ में बल्ला में नहीं पकड़े होंगे। उस व्यक्ति से भी अगर बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सलाह देगा, कुछ ना कुछ गलती निकाल देगा, इसे ऐसा करना चाहिए था, इसे वैसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया इसलिए हार गया, वैसा नहीं किया इसलिए हार गया। तो ये है, इस तरह से दुनिया में सलाह वो चीज है जो मुफ्त मिलती है, मुफ्त मिलती है। तो अभी सर कुछ दिखा रहे हैं, देखें, ये गाड़ी, एक बदलाव है जीवन में, एक बदलाव है। ये गाड़ी सर दिखा रहे हैं, वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरत गाड़ी है। ये एक बदलाव है दोस्त, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये डिएक्शन का पावर है। जो ये गाड़ी, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस गाड़ी की कीमत 2,10,000 रुपए है। मेरी औकात नहीं थी, मैं सोच नहीं सकता था इसके बारे में, लेकिन आज डिएक्शन ने हमें ये ला के दिया है। और ये हमारे शहर में, मजे की बात यह है कि हमारे शहर में इसका कोई शोरूम नहीं है, ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब इसके बारे में पता चला कि लखनऊ में इसका शोरूम है, मैं लखनऊ से जाकर के इसे लेकर गया। जी हाँ, लखनऊ से लेकर गया है। इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये ई बाइक है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और चार्जिंग से चलती है, बिजली से चार्ज होती है, और एक बार फुल चार्ज होने पे 125 किलोमीटर चलती है। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई साउंड नहीं, भारी गाड़ी है, मस्त चलती है, बिंदास चलती है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इस गाड़ी को। तो ये क्या है, ये बदलाव कैसे हुआ? दिस इज द पावर ऑफ डिएक्शन। अगर डिएक्शन मेरी लाइफ में नहीं होता तो ये बदलाव नहीं होता। और अभी ये शुरुआत है, अभी बदलाव की शुरुआत है। बहुत सारे बदलाव होने हैं अभी लाइफ में, और आप देखेंगे भी। तो ऐसे आइए, किसी इंडस्ट्री को ग्रो करने में, डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है दोस्त। ये 25 साल का जो टाइम है ना, वो बहुत कम है। जैसे हम आईआईटी की बात करेंगे, हमारा बच्चा अगर जो है बीटेक करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, तो हम जरा देखें कि आईआईटी की शुरुआत कब हुई, बीटेक की शुरुआत हुई, इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई, तो फर्स्ट क्लास आईआईटी की, बीटेक की, रुड़की रुड़की से जब शुरू हुई थी, उस समय उस समय क्या हमें पता था, या लोगों को पता था कि ये पहली क्लास एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लेगी? आज शुरुआत रुड़की से हुई, लेकिन आज तमाम सारे, दुनिया के तमाम सारे कॉलेजेज में बीटेक की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है दोस्त। लेकिन इसे डेवलप करने में सैकड़ों साल लगे। डॉक्टर को एक प्रोफेशन के तौर पे लोगों को इस्तेमाल करने में सैकड़ों साल लगे। जी हाँ, सैकड़ों साल लगे। इसी तरह से इस इंडस्ट्री को भी, अभी तो ये इंडस्ट्री जवान हुई है, अभी तो 25 साल मात्र हुए हैं, इसे अभी थोड़ा और समय लगेगा, इसे आगे बढ़ने दीजिए, और देखिए क्या कुछ होता है। ये कई सारे चीजें स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं सर। ये अभी आप देख रहे हैं कि भारत के संविधान में ये कानून बन चुका है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का कानून बन चुका है, और ये लागू हो चुका है। एक्चुअल में ऐसा कब होता है, कोई भी काम की शुरुआत गवर्नमेंट किसी चीज को कब करती है? जब उसे लगता है कि नहीं, ये काम लोगों के हित में है, अच्छा है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो तुरंत का तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर देती, बंद कर देती, और बहुत सारी जगह बंद था भी। इवन नेपाल में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग बैन था, लेकिन आज की डेट में चालू हो गया है। इस तरह से बहुत सारे देशों में बंद था, चालू हो गया है। ये गाइडलाइंस देखें, ये गाइडलाइंस कब आए? 9 सितंबर 2016 को। बढ़ती इस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई ग्रोथ को, डेवलपमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया। कब? 9 सितंबर 2016 को। गाइडलाइन का क्या मतलब हुआ? दिशा निर्देश। आपको ये काम अगर करना है
तो इस गाइडलाइन, इस दिशा निर्देश के साथ ही करना है। और अभी की बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को भारत के राजपत्र में यानी कि गजट में जिसको शामिल कर दिया गया, यानी कि संविधान बन गया, कानून बन गया दोस्त, कानून बन गया। ये कब बना? अगर सरकार को इस बात पे भरोसा नहीं होती, सरकार को इस बात पे भरोसा नहीं होती, इस इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं होती, सरकार को इस इंडस्ट्री से लाभ नहीं मिल रहा तो क्या सरकार ये काम करती? बिल्कुल भी नहीं करती दोस्त। तो हमारा जो फ्यूचर है ना, बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। हम बिल्कुल सेफ है, हमारी कंपनी बिल्कुल सेफ है, हमारे प्रोडक्ट नंबर वन है, हमारी कंपनी नंबर वन है, हमारा सिस्टम नंबर वन है, सब कुछ नंबर वन है, सब कुछ नंबर वन है। आप जैसे भी आए हैं, मर्जी से आए हैं, चाहे मजबूरी में आए हैं, बस बने रहिए, बस लगे रहिए लगातार लगन से। क्यों? क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है दोस्त, आपकी जीत सुनिश्चित है। ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में बात किससे करते हैं, राय किससे लेते हैं, सलाह किससे लेते हैं? अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने जान पहचान के लोगों से, जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगर आपको राय लेना है, जी हाँ, अगर आपको राय लेना है तो इस इंडस्ट्री के उन लोगों से जिन्होंने इनकी शुरुआत करती है। ये स्क्रीन पे क्या कौन दिख रहे हैं? कौन दिख रहे हैं? ये प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब। जी हाँ, ये ट्रम्प साहब। ये वो लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग गुरु, हमारे प्रोफेसर साहब। इनसे राय लीजिए ना, ये बताया कि इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री का पावर क्या है। इन्होंने सन 2000 में जब इनकी सैलरी लाख रुपए से ज्यादा की थी, मैडम की 35 बेड का एक वेल रनिंग हॉस्पिटल को क्लोज करके जब ये इस इंडस्ट्री में आए, तो ऐसा तो नहीं किया ऐसे ही कैजुअल आ गए, हमारे आप जैसे आ गए, नहीं। इन्होंने बिल्कुल सोच के, समझ के, पैसे का फ्लो देख करके, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख करके, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देख करके आए। ऐसा तो नहीं कि हमारे और आप जैसे चले आए। तो अगर हमें इसके बारे में कुछ राय लेनी है, कुछ सलाह लेनी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको कि क्या है इस पावर, इस इंडस्ट्री का। और आज देखिए ना, ये दुबई में गोल्डन वीजा लेकर के जाकर के वहां स्टेबल हैं। अगर बात करना है, अगर पूछना है, तो पूछो आप वारेन बफेट साहब से, तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। और क्या कहना है इनका, क्या कहना है? अ बिलियनर, अ बिलियनर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, नाउ he इन्वेस्ट इन द नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, बल्कि कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी इनकी चलती है। अब इनसे बात करो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की क्या राय होती है इसके बारे में, उनसे राय लो अगर राय लेना है तो। ये देखो अब, इन्होंने बुक तक लिख डाली है, वाई वी रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। इस पर बाकायदे पूरी किताब लिखी जा चुकी है दोस्त। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है, फिर भी अगर हमें भरोसा नहीं है, तो हमें इनकी बातें माननी पड़ेगी। इनसे राय लो, डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछो, डोनाल्ड ट्रंप साहब से। हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब, जो कि दुनिया के, अमेरिका जैसे देश के सबसे शक्तिशाली देश के वित्तीय सलाहकार हैं, उनसे पूछो उनका क्या कहना है। देखो अब जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ऑफर्स रेडीमेड बिजनेस। जी हाँ, यह रेडीमेड बिजनेस है, बिल्कुल बना हुआ हाईवे है। आपको सिर्फ इस पर चलना है। अगर आप जिंदगी में बहुत बुलंदियों पे, बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, तो हाईवे बना हुआ है। सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हुए इस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। ये कौन बोलता है? दुनिया का सबसे सशक्त देश का वित्तीय सलाहकार, अमेरिका जैसे देश का वित्तीय सलाहकार रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनसे बात करो, इनकी बुक्स पढ़ो, इनसे पूछो। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में जिनका नाम है, ये न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए हैं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को भी चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से राय लो ना, ऐसे लोगों से बात करो कि क्या है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का। जी हाँ, अगर आपको देखना, बिल बिल क्लिंटन साहब से बात करो, बिल क्लिंटन साहब की राय जानो कि आखिर क्या है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। हम अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और पास पड़ोस के लोगों से बात करके उनकी बात मानते हुए अपने आप को रोक देते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं दोस्त, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। ऐसा नहीं करने का। आज देखो ना, क्या लाइफ है, क्या स्टाइल है, क्या जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं, कितना मस्त जिंदगी जी रहे हैं। पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। और ये अपॉर्चुनिटी कौन दिया? हमारे दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर, हमारे प्यारे सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर। ये हमारी सिद्दीपेट की फैक्ट्री है, सिद्दीपेट की फैक्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। और इतने प्यारे प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसका सिर्फ ब्रांड बदल करके
सिर्फ ब्रांड बदल करके आप जिंदगी बदल सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का गेट है दोस्त, मशरूम गेट। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त। जितने लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है मौका है, जाके देख के आओ दोस्त, देख के आओ। बिल्कुल आपकी सोच बदल जाएगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, हमने मलेशिया की फैक्ट्री भी देख रखी है, हमने इस तेलंगाना हैदराबाद की फैक्ट्री भी देख रखी है। 4 गुना बड़ी, जी हाँ, मलेशिया हेडक्वार्टर से 4 गुना बड़ी फैक्ट्री बन के तैयार है, प्रोडक्शन स्टार्ट है दोस्त, किसके लिए? कई बार। वाह क्या बात है। अभी हमारे बहुत सारे साथी से देख करके आए होंगे, क्या है ये? साइबर विले, साइबर विले। माय गॉड कितना बड़ा है, 3 किलोमीटर में, जी हाँ दोस्त, 3 किलोमीटर में पैदल चलना चाहोगे थक चूर हो जाओगे और पूरा नहीं देख पाओगे। एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा हेडक्वार्टर जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें हेलीकॉप्टर, हेलीपैड भी बना हुआ है इस पे। जी हाँ, हेलीपैड भी बना हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर। और ये हेलीकॉप्टर आके इस पे रुकेगी, उतरेगी। तो ये चीजें हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जाके छू के चढ़ के रह करके देखा है। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है, तो अब वो समय आ गया है जब आपको भरोसा करना पड़ेगा दोस्त, भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, ये स्क्रीन पे सर दिखा रहे हैं कि ये वो बड़े बड़े, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इसे अप्रूव किया है, जिन्होंने इसे अप्रूव किया है कि नहीं, अगर हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर, पूरी दुनिया का फ्यूचर सुरक्षित है तो इस इंडस्ट्री के थ्रू से सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपदा आएगी, कोई विपत्ति आएगी देश पे, तो क्या है, यही वो इंडस्ट्री है जो हमें संभाल के रखेगी, दुनिया को संभाल के रखेगी। इसका जीता जागता उदाहरण रहा है हमारा कोरोना। अभी कोरोना हमारे सामने से गया है। कोरोना के दौरान दुनिया की सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी थी दोस्त, दुनिया की सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी थी, सरकारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। लेकिन यही वो इंडस्ट्री थी, जी हाँ फ्रेंड्स, यही वो इंडस्ट्री थी जिसने बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दिया, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दिया। और इसके इस बात का भरोसा सरकार को भी तभी हुई जब उन बुरे दिनों में, जब कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, उस दौरान भी इस इंडस्ट्री ने वो ग्रोथ दिया, वो रेवेन्यू दिया, जिससे सरकारें रुक पाई, चल पाई, टिक पाई। और क्यों ना हो, और हमारे पास तो है जड़ी बूटियों का राजा, जी हाँ फ्रेंड्स, जड़ी बूटियों का राजा, राजाओं का राजा, कैनो वर्मा। तो बन जाओ राजा दोस्त, बना लो अपने आप को राजा। ये मौका आज आपके हाथ में है, कल को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत सारी समस्या आने वाली हैं। हमें समस्या से कोई तरोकार नहीं रहेगा, हम बिल्कुल राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें मिल चुकी है। आप देखें, आगे बढ़े, कि इस इंडस्ट्री में हमारा जो फ्यूचर है ना, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो फ्यूचर है, दैट इज वेरी ब्राइट। बिल्कुल से ब्राइट है। कैसे? हमें इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको बता सकेंगे, इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको दिखा सकेंगे, आपको विश्वास दिला सकेंगे। मैं जरा लैंडस्केप मोड में करूँ तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा हमें। यस। हम देख सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं, और वहीं पे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी ग्रोथ रेट देख सकते हैं। ये 2021 का डाटा है, जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री ने 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 1500 करोड़ का। और दूसरा क्या है? बॉलीवुड, बॉलीवुड ने 2850 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और आगे देखें, ये 3250 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके दिया। नेक्स्ट 4400 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके दिया। ऑर्गेनिक फूड, जिस सेक्टर में हम सब, जिस तरह के हमारे प्रोडक्ट्स है, इस तरह के ऑर्गेनिक फूड, बिना केमिकल वाले फूड प्रोडक्ट्स ने 150 करोड़ की का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। और वहीं पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे होंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जो कंपनियां काम करती है, उन्होंने 12,950 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो इंडस्ट्री थी, वो थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 16,800 करोड़, 16,800 करोड़, ये पुराना डाटा है, 2021 का डाटा है। मीन्स आप इस चार्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, ग्रोथ रेट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं कि हमारी इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है, हमारा और हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो अगर आप आ गए हैं, चाहे मर्जी से आए हैं, चाहे मजबूरी से आए हैं, चाहे जैसे भी आए हैं, बने रहिए, लगे रहिए, लगातार लगन से। क्यों? क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है दोस्त, आपको वो चीज मिल ही गई है, वो
इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के साथ साथ वो प्रोडक्ट, राजाओं वाला प्रोडक्ट, तो हमारा राजा बनना सुनिश्चित है। हम राजा जैसी जिंदगी जीने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी हमारे दिल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमें बिल्कुल राजा बनना है तो राजा बनना है। आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री का ग्रोथ और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर, तो बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, बहुत ही शानदार हमारा फ्यूचर है। हमारे आने वाली जनरेशन का भी बहुत 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 बड़ा रोल है। एक और भी शख्सियत अगर राय लेना है, आपको देखना है, इस इंडस्ट्री का पावर जानना है, देखना है, तो आइए देखिए मिस्टर अमिताभ कांत, जो कि आईएएस हैं और क्या है, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। जी हाँ दोस्त, एक आईएएस अफसर और नीति आयोग, जो भी नीतियां बनती है इंडिया में, उसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनका क्या कहना है जरा देखें। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, हम अपने आप को बहुत ही कम आंकते हैं, बहुत कमजोर समझते हैं, हम समाज में अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं। नहीं दोस्त नहीं, आप देखो तो सही क्या बोलते हैं, ये एक आईएएस अफसर क्या बोलता है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अपना कॉलर टाइट करो, अपने आप को अपलिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि एक आईएएस अफसर बोलता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल काम कर रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ? इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में। वी आर द इकोनॉमिकल ड्राइवर्स। यस। और हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं कि अरे हम तो बहुत छोटे से काम करते हैं, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम तो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम तो चाय साबुन मंजन का बिजनेस है। नहीं दोस्त नहीं, अपने आप को पहचानो। आप क्या हो, आपका पावर क्या है, आपकी जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का पावर क्या है, वो पहचानो। हम क्यों अपने आप को कम आंकते हैं? क्योंकि हमारा पड़ोसी बोलता है तो जोड़ने वाला काम है, ये तो चाय साबुन बेचने वाला काम है, ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो वो काम है। जब किसी भी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता है तो ये काम कर लेते हैं लोग, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए होता है, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है, वो हमें फंड भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है ना। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप करना, हमें ऑफिस भी नहीं डेवलप करना, कुछ भी नहीं करना। आज की डेट में तो कोई भी इसकी शुरुआत कर देता है दोस्त, कोई भी, कोई भी। लेकिन चिंता ना करो, आप के हाथों में, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, यूं समझ लीजिए। कैसे? क्योंकि बहुत जल्द ये जरूरी होने जा रहा है। जी हाँ, अभी सर देखें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि क्या बात है। 5,000 पीबी नवंबर में करो, 5,000 पीबी दिसंबर में करो, 4 बड़ा स्पायरुलिन है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 बड़ा स्पायरुलिन लेकर के आओ, साथ ही साथ ये डीएक्सन कस्टमाइज इलेक्ट्रिक केटल भी लेकर के आओ। क्या बात है, बिल्कुल कहते हैं ना, कंपनी ने बिल्कुल, कंपनी इतनी खुश है, कंपनी एकदम सब कुछ इतना अच्छे से कर रही है, इतना अच्छा ऑफर। जो लोग 20 साल 22 साल से कंपनी में है, उनका कहना है कि इतना बड़ा ऑफर, इतना शानदार ऑफर कभी नहीं आया था उनके हिस्ट्री में, लेकिन आज हमें मिला है। तो अगर आप स्टार नहीं हैं, या 31 अक्टूबर को आप या आपका टीम का कोई भी व्यक्ति स्टार नहीं था, तो वो नॉन स्टार है। और अगर 5,000 पीबी नवंबर महीने में किया है, तो उसे 2 बड़ा स्पालना मिल जाएगा। दिसंबर महीने में भी 5,000 पीबी कर लेता है, 2 बड़ा स्पालना दिसंबर में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ उसे क्या मिल जाएगा? डिएक्सन कस्टमाइज इलेक्ट्रिक शानदार केटल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नवंबर महीने में 5,000 पीबी करी है। अगर आप स्टार एंड एबव है तो 5,000 पीबी करी है तो 1 बड़ा स्पालना, दिसंबर में भी करेंगे 1 बड़ा स्पालना, साथ ही साथ आपको ये डीएक्सन कस्टमाइज इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ, आम के आम गुठलियों के दाम। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है कंपनी। वो क्या है? नवंबर नवंबर महीने में अगर आपने खुद 5,000 पीबी किया है,